साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, उर्दू का एक चर्चित शेर है ना सनम ही मिला, ना सनम ही मिला, ना वे साले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। साथियों, ऐसे ही कुछ हो रहा है एक्स सीएम ऑफ झारखंड, कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन के साथ, जिन्हें ढेर सारे लोग, हम लोग भी चंपई दा कहा करते हैं। तो चंपई दादा की राजनीतिक दादागिरी दरअसल चल नहीं पाई, दबंगई नहीं चल पाई। अब दबंगई दादागिरी नकारात्मक अर्थों में मत लीजिएगा। कहा ही जाता था ना भाई कि कोल्हान के टाइगर हैं, तहलका मचा देंगे जब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर होंगे और गरजेंगे। तो जानते हैं 16 क्या कई सीटें, सोपड़ा साफ हो जाएगा जेएमएम का और इंडिया अलायंस का। लेकिन विधानसभा चुनाव जो हुआ दोस्तों, तो माथा पकड़ लिया होगा भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने। अब क्यों पकड़ा होगा माथा? भैया, अपने साहबजादे लड़के बाबूलाल सोरेन चंपई दा के, उनको भी नहीं जितवा पाए टाइगर कोल्हान। समझ गए? अब तो लोग जहां तक कहने लगे दुबके हुए हैं, कहीं दुबक गए हैं कहीं। अब क्यों दुबक गए हैं मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। थोड़ा धैर्य रखिए, संयम बरतिए, मैं बताता हूं कहानी। तो मुश्किल से भाई साहब एनडीए को कोल्हान में 2 सीट 3 सीट मिले। एक तो रघुवर दास की बहू, परंपरागत सीट मानी जाती है, ये ठीक है। पिछली बार वहां से सरजू राय जीते थे और रघुवर दास को हार का स्वाद चखना पड़ा था, बड़ी बात थी। लेकिन अब बताइए ना, सरजू राय उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और उन्हीं के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था सरजू राय ने। इस मामले में बड़ा चर्चित रहे थे सरजू राय। खैर, सरजू राय तो वहां खड़े नहीं हुए, सरजू राय भाजपा से भी नहीं खड़े हुए। और हाँ बता दूं, जब हराया था रघुवर दास को सरजू राय ने, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सरजू राय बतौर निर्दलीय उम्मीदवार थे और चारों खाने चित कर दिया था रघुवर दास को। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जदयू की टिकट पर लड़े, दूसरे चुनाव क्षेत्र जमशेदपुर में ही पश्चिमी से लड़े और जीत गए। यानी कि अगर रघुवर दास की बहू, दूसरे सरजू राय एनडीए के खाते से माने तो, और भाजपा से एकमात्र वही कोल्हान टाइगर। जी साहब, तो यह तस्वीर थी। यानी कि कोई कमाल धमाल जैसा पेंट किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह प्रोपगंडा कर रही थी, लेकर गई थी उनको, अच्छे खासे यहां जेएमएम में थे, सीएम तक पहुंचे, जबकि और भी लोग थे, लेकिन बड़े विश्वासी माने जाते थे। गुरुजी शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के, कल्पना सोरेन के बड़े विश्वासी, तभी तो भैया सीएम बनाया गया था। पता नहीं क्या मत मारी गई थी जिसे कहा जाता है। अब क्या, अब खबर तो ये भी है, कहा जाए, लोग कहते हैं कि उनके बेटे जो हैं उनकी कोई फाइल है या क्या है, किसी बड़े बड़े लोगों के पास है, और इस कारण से मजबूरी हो गई, चंपई दा को गए। अब चंपई दा गए, बांग्लादेशी मुद्दा उठाया, आदिवासी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सारे मुद्दे उठाए, कोई भी तीर चल नहीं पाया। तो अब कहा जाता है कि हूल दिवस के दिन, अब बताइए आप साहब, हूल दिवस, शहीद हमारे, वीर हमारे, आदर्श हमारे, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो, पहला विद्रोह अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ कहीं हुआ इसी झारखंड में, और वो गांव था भोगनाडीह, जहां के ये ऐतिहासिक वीर हमारे थे। और सरकार वहां हूल दिवस पर आयोजन करती है, सरकार करती है, प्राथमिकता तो उनको मिलने ही चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या राजनीतिक खबर तो यही आई ना बाद में छनकर कि भाई मंडल मुर्मू या चंपई सोरेन, लोबिन हेमरेन
इन सबको क्या पाठ पढ़ाया गया था कि इन सब ने वहां बड़ा आयोजन किया, और आपको पता ही है फिर लाठीचार्ज हुआ और क्या क्या हुआ, लोग जख्मी हुए। बाद में 2 लोग पकड़े गए, जिसमें एक सुधीर कुमार, उनका खास सहयोगी चंपई सोरेन का, सोशल मीडिया हैंडल करने वाला, चलाने वाला, वो पकड़ा गया। और हथियार भी पकड़े गए साहब, हथियार पकड़े गए, हथियार। खबर यह आई कि ये लोग कई दिनों से वहां थे, साड़ी धोती बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे, हथियार बांट रहे थे, जिसका परिणाम जो है गलत परिणाम, नकारात्मक परिणाम सामने आया हूल दिवस के दिन। अभी और छन कर कई खबरें आ रही हैं। हालांकि बाबूलाल कहने लगे कि ये सब साजिश है, कहने लगे चंपई सोरेन साजिश है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अब तक, क्या ठिकाना, अभी तो और उगलना बाकी है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इधर जो है ये सारा जो प्रकरण है दोस्तों, आप देखिएगा ना, ऐसा लग रहा है कि किनारे होते जा रहे हैं। भाजपा भी किनारे अब कर रही है चंपई दा को, किसी मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बताइए, नितिन गडकरी जैसा लीडर और सेंट्रल में सीएम मिनिस्टर रांची आते हैं, रातू रोड फ्लाईओवर को उद्घाटन करते हैं, रघुवर दास होते हैं कोल्हान से, जिनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा भी चल रही है, ऐसी खबरें हैं। दीपक, कई लोग होते हैं वहां पर, और चंपई दा सेंट्रल मिनिस्टर है, नितिन गडकरी और चंपई दा नहीं, वहां शामिल नहीं, मंच पर नहीं दिखते, और भी कई सार्वजनिक मंचों पर अब दिख नहीं रहे हूल दिवस की घटना के बाद। तो क्या किनारा कर रही है भाजपा भी क्या? और सारी चीजों के आप तार को अगर जोड़ेंगे दोस्तों, डिकोड करेंगे, तो ऐसा लगता है क्या राजनीतिक संन्यास ले लेंगे क्या? क्योंकि एक बार इन्होंने ऐसा पोस्ट भी बहुत पहले लिखा था, भाजपा का दामन थामने से पहले। तो क्या वो घड़ी आ गई है क्या? क्योंकि वापसी के चांसेस अब नहीं दिख रहे हैं। जैसा अब राजनीतिक युतम पैजार हुई है, अब मन खट्टा हो गया है जेएमएम वालों का, खास करके उनके लाडले भतीजे और बहू कल्पना सोरेन, सबका। अब गुरुजी तो बीमार चल रहे हैं। बताइए, 40 साल जिस पार्टी में अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, उस विचार पर चला, झारखंडी अस्मिता को लेकर एक राजनेता, उसकी ऐसी नियति होगी किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन अगर डिकोड करेंगे आप इधर की सारी घटनाओं को, तो ऐसा लगता है कि अब तो चौपट हो गया, राजनीतिक कैरियर द एंड, ऐसा लगता है दोस्तों। आप देखिए, शुरुआत में जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनका तेवर, उनका भाषण, और जब हेमंत सोरेन फिर लौट कर आते हैं जेल से, उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए चंपई दा की। उसके बाद चश्मे के बहाने दिल्ली जाना, आंख दिखलाने के बहाने दिल्ली जाना, लौटना, और फिर उसका हेमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना कि हम तो उसी दिन से ही संपर्क में थे चंपई सोरेन के, जब वो मुख्यमंत्री बने थे। राजनीति में दोस्तों कैसे रणनीतियां, पटकथाएं लिखी जाती हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है पूरा प्रकरण चंपई दा की जैसी छवि थी, अपने आप को पता नहीं क्या कारण है, नहीं जानता, ये खुद चंपई दा बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस दल से उस दल में लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन जिस तरह वो गए, और जैसा विरोधी तो ये तक कह रहे हैं कि दुर्गति हो रही है चंपई दा की, अब तो चंपई दा ही बता सके। लेकिन अगर मैंने पहले कहा ना, ताने बाने को जोड़ें, सारी घटनाओं को डिकोड अगर कर देंगे आप, तो राजनीतिक कैरियर समाप्ति की ओर दिखता है। किनका? चंपई दा का। किनका? टाइगर कोल्हान का। चलिए साथियों, हमारी तो सदाशय अच्छी कामना रहेगी उनके प्रति, चंपई दा के प्रति। अब क्या उनके मन में है, क्या होने जा रहा है,
भाजपा क्या करने जा रही है, यह राजनीतिक इतिहास झारखंड का क्या बताता है, किस किरदार के रूप में वो याद किए जाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इजाजत दीजिए मुझे, लेकिन आग्रह और गुजारिश वही है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। नीचे बटन है, टक से दबा दें, सहयात्री हो जाएंगे, हम सफर हो जाएंगे। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।